हेलो दोस्तों, मैं विकास आन्ना आप सभी का स्वागत करता हूं हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट था उसमें एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल पर जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, उस क्वेश्चन से रिलेटेड मतलब उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में टाइम एंड डिस्टेंस में, वो मैंने आपको कवर करवाए हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि अगले लेक्चर में मैं आपको जो है स्टार्ट करूंगा सापेक्ष चाल। ठीक है, तो आज से जो है मैं अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ मीन्स सापेक्ष चाल, आपकी जो रिलेटिव स्पीड है वो, और वो रिलेटिव स्पीड पढ़ने के बाद आपको जो ट्रेन के क्वेश्चन है मीन्स जो रेलगाड़ी से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, नाव और धारा से जो क्वेश्चन बनते हैं वो इजीली आप रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद इजीली उनको कवर कर पाओगे। ठीक है, तो आपको रिलेटिव स्पीड समझना है पहले कि रिलेटिव स्पीड होता क्या है, क्या होता है रिलेटिव स्पीड। ये मैं आपको बिल्कुल आराम से समझाने का ट्राई करूंगा कि आप रिलेटिव स्पीड को अच्छे से समझ जाएं, और फिर अपन चलेंगे ट्रेन वाले क्वेश्चन करने में। और रिलेटिव स्पीड वाले जो है कि रिलेटिव स्पीड का जो लॉजिक है इसी पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, जो रहते हैं आपके चोर पुलिस वाले, या कोई बंदा आगे है पीछे से कोई बंदा उसको पकड़ रहा है तो कितनी देर में पकड़ेगा और कितना टाइम लगेगा, कितनी दूरी पर उसको पकड़ेगा। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये आपको क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, तो आप जो है थोड़ा पेशेंस बनाए रखें और समझने का ट्राई करें कि सापेक्ष चाल होता क्या है। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि अपन स्टार्ट करेंगे सापेक्ष चाल से। तो सापेक्ष चाल आपको हेडिंग डाल लेनी है, ये जैसा मैंने लिखा है यहाँ पर रिलेटिव स्पीड, इसी को बोलते हैं सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल, और इसको आपको अच्छे से समझना है। आप ट्राई करें समझने का तो धीरे धीरे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सापेक्ष चाल की, रिलेटिव स्पीड की, RS लिख रहा हूं मैं, रिलेटिव स्पीड की अगर बात करूं तो रिलेटिव स्पीड हमेशा दो ऑब्जेक्ट के बीच में देखी जाती है। सबसे पहले आपके माइंड में क्लियर ये होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही बंदा भाग रहा है तो उसकी रिलेटिव स्पीड बताओ आप। रिलेटिव स्पीड में मतलब किसी से रिलेट कर स्पीड बतानी। ठीक है, रिलेटिव स्पीड में यहाँ पर मतलब क्लियर है कि रिलेटिव मतलब रिलेट करना, किसी वस्तु से आप रिलेट करो, या किसी आप अगर भाग रहे हो, मान लो आप 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हो, तो आपके साथ में अगर कोई बाइक निकल रही है आपके पास होकर, तो उस बाइक के रेस्पेक्ट में आपकी जो चाल है उस चाल को बताना यही होती है रिलेटिव स्पीड। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूं कि ये है, आप हैं ले आप इसको ले ले, आप जो है वो क्या है, एक ये आदमी है। ठीक है, ये कोई एक आदमी है, ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर खड़ा है, और इसकी चाल है क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर। मान लो ये 20 किलोमीटर पर आवर से क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, चल रहा है, कुछ भी आप मान सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ में मतलब इसी के पैरेलल एक जा रही है, क्या जा रही है, यहाँ से एक बाइक जा रही है, यहाँ से एक ले ले, एक साइकिल वाला जा रहा है। ठीक है, और इसकी चाल है, साइकिल वाले की चाल है 30 किलोमीटर पर आवर। साइकिल वाले की चाल क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो आपको जो बतानी है इन दोनों की रिलेटिव स्पीड बतानी है। तो रिलेटिव स्पीड भी कई तरीके से देखते हैं, आपको धीरे धीरे समझने का ट्राई करना है कि जब ये दोनों क्या कर रहे हो, जब ये दोनों एक ही दिशा में जा रहे हो, क्या कर रहे हो, जब ये दोनों एक ही दिशा में जा रहे हो, मतलब आपको ये समझना है कि ये आदमी भी इधर ही जा रहा है, मतलब ये भी इस डायरेक्शन में आगे मूव कर रहा है, और ये भी कर रहा है इस डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। तो यहां से रिलेटिव स्पीड बतानी है। तो आपके माइंड में जस्ट ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि एक घंटे में मान लो कि ये 30 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, ये 20 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, तो एक आवर में मतलब एक घंटे के बाद इनमें कितना गैप रहेगा, यही होगी इनकी रिलेटिव स्पीड। कि एक घंटे के बाद इन दोनों के बीच की डिस्टेंस में कितना गैप आएगा। ये मान लो यहाँ से समान दूरी से निकले, और ये जो दूरी है यहाँ तक ये आए हैं, और ये दूरी है मान लो ये 100 किलोमीटर है। ठीक है, ये कितनी है, 100 किलोमीटर। ये कितनी डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर आपने मान ली अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये जो है ये बंदा है 20 किलोमीटर पर घंटा चलता है, ये जो आदमी आपने माना है ये क्या चलता है, 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक घंटे में ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा, कहाँ पर, यहाँ पर, और कितना चलेगा ये 20 किलोमीटर। ठीक है, मतलब एक घंटे में कितना चल जाएगा तो आप बता दोगे, यहाँ से ये चलेगा 20 किलोमीटर। उसी प्रकार ये एक घंटे में कितना चलेगा, तो ये जो साइकिल वाला है, साइकिल वाला बंदा इससे 10 किलोमीटर ज्यादा चलेगा, क्योंकि इसकी चाल जो क्या है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये समझने का ट्राई करें आप, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो ये जो था 20 किलोमीटर चला, और ये इससे 10 किलोमीटर आगे चला, मतलब इन दोनों की जो सापेक्ष चाल होगी, या इस साइकिल वाले की इससे रिलेट करके अगर स्पीड बताएंगे कि इन दोनों में अगर सापेक्ष चाल आप बताएंगे, तो वो क्या हो जाएगी कि 10 किलोमीटर पर आवर इनमें क्या हो रही है, गैप हो रही है। ठीक है, जितना ये चल रहा है उतना ये भी चल रहा है।
अगर आपसे ये बोला जाए कि दो बंदे अगर साथ में निकले हैं तो उनके बीच में जो गैप रहेगी वही रहेगी उनकी रिलेटिव स्पीड, क्योंकि 20 किलोमीटर पर आवर से तो ये भी चल रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर से ये चल रहा है, मतलब एक घंटे में अगर 20 किलोमीटर ये चल रहा है तो एक घंटे में 20 किलोमीटर तो ये भी चल रहा है, बट ये कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा है। और ये जो 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला ये कितने टाइम में चला इसने, आप यहां से बता देंगे कि ये 10 किलोमीटर उसने एक घंटे में एक्स्ट्रा चला है, तो 1 आवर में अगर 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा है तो इसी को बोलेंगे कि इसकी जो रिलेटिव स्पीड है, इन दोनों की रिलेटिव स्पीड है वो क्या होगी, तो वो आप बता देंगे 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा कि जब दो बंदे एक समान डायरेक्शन में चले, मतलब एक सेम डायरेक्शन में चले, यहां से आप पॉइंट डाल लें, ये क्या है, सेम डायरेक्शन। ठीक है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट मूव इन सेम डायरेक्शन, ऐसा भी आप लिख सकते हैं कि जब दो जो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे ये एक आदमी है, इसको ऑब्जेक्ट मान ले या इसको साइकिल मान ले, इसको बाइक मान ले, कुछ भी आप मान सकते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, एक सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब भी दो ऑब्जेक्ट एक सेम डायरेक्शन में मूव करें तो उनकी अगर रिलेटिव स्पीड बतानी है आपको, तो सेम डायरेक्शन में आप रिलेटिव स्पीड कैसे बताएंगे, ये आप समझे कि सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड आएगी कि S और S2, S1 और S2 का क्या ले ले आप, S1 और S2 का क्या ले ले, डिफरेंस ले ले, जस्ट इनका क्या ले ले, अंतर ले ले। ठीक है, जस्ट इनका अंतर ले ले। जैसा आपने यहां देखा कि इसकी अंतर का मतलब क्या है, अंतर का मतलब मैं बताता हूं कि अंतर का मतलब है बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटानी है। जैसा आपने यहां देखा कि यहां इसकी चाल है 30 किलोमीटर पर आवर और इसकी चाल है 20 किलोमीटर पर आवर, तो इस बड़ी वैल्यू में से आप छोटी वैल्यू बता देंगे और रिलेटिव स्पीड क्या बता देंगे, जब सेम डायरेक्शन में आपको बतानी होगी तो आप रिलेटिव स्पीड बता देंगे सेम डायरेक्शन में, क्या सेम डायरेक्शन में आप रिलेटिव स्पीड बता देंगे S1 और S2 का क्या लेना है, सिंपल अंतर। ठीक है, जब दो चाल दे रखी हो आपको और दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो रिलेटिव स्पीड क्या बतानी है आपको, रिलेटिव स्पीड बतानी है आपको S1 माइनस S2, या आप इन दोनों का अंतर ले ले। तो इनका यूज कहां करोगे वो भी यूज बताऊंगा कि रिलेटिव स्पीड का यूज कहां आता है, पहले आप समझे इसको कि ये रिलेटिव स्पीड है क्या। ठीक है, दूसरा मैं इसमें लेता हूं कि दूसरा जो है सेकेंड आपका इसमें टाइप क्या है, सेकेंड टाइप है कि जब दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब दोनों ऑब्जेक्ट जो है, मतलब दो ऑब्जेक्ट, जैसे आपने एक बाइक ली है, एक साइकिल ली है, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब एक इधर से अगर मान लो एक यहां से इधर जा रहा है तो एक यहां से क्या होगा, इधर जाएगा। ठीक है, आपको ये समझना है कि या तो ऐसे ही ले लेते हैं, इसी एक ही लाइन पर ये एक जो है ऑब्जेक्ट यहाँ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये मान लिया आपने ये कोई साइकिल है वाला है और ये कोई है आदमी। ठीक है, ये है कोई मैन और ये जो है यहाँ से जा रहा है इधर की ओर और ये आ रहा है इधर की ओर। ठीक है, ये किधर आ रहा है, इधर की ओर। तो यहाँ आप समझने का ट्राई करें कि यहाँ पर ये जो दोनों ऑब्जेक्ट है या दोनों जो ये बंदे हैं जो चल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक इधर से इधर जा रहा है और एक इधर से इधर आ रहा है, मतलब दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं कि ये अगर इस साइड में आ रहा है तो ये इस साइड में जा रहा है, मतलब इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। तो जब दो ऑब्जेक्ट क्या करें, उल्टी दिशा में चले, आप ये बोल सकते हैं कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले। ठीक है, तो विपरीत दिशा में जब चले, एक दूसरे के विपरीत दिशा में या अपोजिट डायरेक्शन में जब चले, अपोजिट डायरेक्शन में जब चले तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड रहेगी वो क्या रहेगी, तो वो आपको समझने का ट्राई करना है, रिलेटिव स्पीड क्या आएगी उनकी। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखोगे, मैं अगर इसकी स्पीड मान लेता हूं, इसकी स्पीड मानी मैंने कि साइकिल वाला है तो इस पैदल वाले से तो ज्यादा ही चलेगा, तो इसकी स्पीड मान लो आप 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वही एग्जांपल लेते हैं, इसकी स्पीड आपने मान ली 30 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड आपने मान ली 20 किलोमीटर पर आवर। आप समझने का ट्राई करें, धीरे धीरे सारा समझ में आएगा आपको। तो इन दोनों की स्पीड क्या है, मान ली आपने एक की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से अगर देखेंगे कि अगर ये दूरी कितनी है, मान लो ये दूरी है 100 किलोमीटर, जैसे मैंने मानी थी 100 किलोमीटर ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर। तो एक घंटे के बाद आपको क्या पता चलेगा, यहां पर पीछे आपको एक घंटे के बाद ये पता चल रहा था कि इन दोनों डिस्टेंस, इन दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं इनके बीच कितना गैप हो गया था। तो आपको यहां से पता चलेगा इनके बीच गैप हो गया था कितना, 10 किलोमीटर का। ठीक है, 10 किलोमीटर का। तो इसीलिए एक घंटे के बाद अगर इनमें 10 किलोमीटर का गैप बन जा रहा था तो यहां पर क्या हो रही थी कि रिलेटिव स्पीड आपकी क्या आ रही थी, 10 किलोमीटर पर आवर। बट अगर यहां पर देखोगे जब सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो आपको यहां पर पता चलेगा कि ये एक घंटे में यहां से 30 किलोमीटर आएगा। ठीक है, आप यहां पर क्या देख सकते हैं,
आप यहाँ समझने का ट्राई करें कि ये जो है ये बंदा साइकिल वाला 1 घंटे में 30 किलोमीटर मान लो यहाँ आएगा ये 1 घंटे में 30 किलोमीटर आ जाएगा, क्योंकि 30 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलता है, ठीक है। और ये बंदा यहाँ से यहाँ आएगा मतलब 1 घंटे में 20 किलोमीटर आएगा, ठीक है। तो 1 घंटे के बाद की क्या कंडीशन होगी, तो 1 घंटे के बाद की ये कंडीशन होगी कि ये 30 चला ये 20 चला, मतलब 1 घंटे के बाद ये कितना चल गए, दोनों मिलकर 50 किलोमीटर, ठीक है। दोनों मिलकर कितना चल गए, 50 किलोमीटर, मतलब 1 घंटे के बाद इनके बीच की जो डिस्टेंस बची वो ओनली कितनी बची, तो आप बता देंगे ओनली बची वो कितनी, 50, ठीक है। ओनली कितनी बची, 50। तो 1 घंटे में इन दोनों ने मिलकर कितनी डिस्टेंस कवर की, तो आप बोल सकते हैं कि इन दोनों को यहां से यहां मतलब 100 किलोमीटर चलना था और बीच में मान लो ये कहीं पर मिल रहे हैं, तो 1 घंटे में ये कितना चल गए, तो आप बता देंगे 1 घंटे में ये 30 से चला, 20 से चला, मतलब 1 घंटे में यहां पर अगर ऐसा बोला जाए आपको कि दो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट इधर से इधर आ रहा है क्यों कुछ चाल से, और एक ऑब्जेक्ट इधर से इधर कुछ चाल से आ रहा है, तो ये कब, अब मतलब ये जो है ये कितने टाइम में एक दूसरे से मिलेंगे, तो इस तरीके से बताना हो आपको, तो आप क्या बताएंगे कि 1 घंटे में ये भी 20 चल रहा है, 1 घंटे में ये 30 चल रहा है, ये 20 चल रहा है, मतलब टोटल 1 घंटे में चल कितना रहे, तो 50 किलोमीटर। तो 2 घंटे में क्या होंगे, 50 किलोमीटर और चलेंगे और मिल जाएंगे, मतलब इनकी जो रिलेटिव स्पीड आ गई। यहां से अगर सापेक्ष चाल देखोगे तो सापेक्ष चाल का मतलब ये होगा कि ये 1 घंटे में कितना चल जा रहे हैं दोनों मिलकर, ठीक है। तो 1 घंटे में आपको पता चलेगा कि ये 50 किलोमीटर चल जा रहे हैं प्रति आवर, ठीक है। यह जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा चल जा रहे हैं, कि ये कितना चल रहा है ये आपको यहां से पता चलेगा कि ये कितना चल रहा है 30, ये 20 चल रहा है और दोनों मिलकर 50 किलोमीटर चल जा रहे हैं, मतलब प्रति घंटा ये कितनी स्पीड कवर कर लेते हैं, तो आप बता देंगे हर 1 घंटे में पर आवर में ये 50 किलोमीटर की स्पीड कवर कर लेते हैं, डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, इसलिए इनकी सापेक्ष चाल जो है, सापेक्ष चाल जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, तो सापेक्ष चाल आप बता देंगे वो आ जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से आपने देखा कि जब दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मतलब विपरीत दिशा में मूव कर रहे हो, तो उनके बीच की जो दूरी है जो है वो क्या होती है, कम होती जाती है। किस कारण, कि इसकी भी चाल जुड़ेगी, इसकी भी चाल जुड़ेगी, और दोनों अगर एक तरफ आ रहे हैं, एक ही दिशा में आ रहे हैं, जैसे कि ये इधर से इधर आ रहा है, ये इधर से इधर आ रहा है, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं बट एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए आप यहां से बता सकते हैं कि इनके बीच क्या होगा, इसकी भी जो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो भी ऐड होगी और ये भी ऐड होगी, इसलिए इनकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, तो यहां से रिलेटिव स्पीड आप बता सकते हैं कि इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी, तो सापेक्ष चाल जो होगी वो होगी, आप लिख लें S1 प्लस S2, कि अगर दो ऑब्जेक्ट विपरीत डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कि ये इधर आ रहा है तो इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, तो जब दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे तो उनके बीच की जो रिलेटिव स्पीड होती है, सापेक्ष चाल होती है, वो क्या होती है, तो आप बता देंगे वो जुड़ेगी। कि यहां से आपने बता दिया सापेक्ष चाल क्या आ गई, सापेक्ष चाल आ गई थी आपकी, क्या आ गई थी, 50 किलोमीटर पर आवर, कि एक की अगर 20 थी, एक की 30 थी, तो दोनों के मिलाकर कितनी आ गई, कि दोनों मिलकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहे हैं। बट जो पिछले वाला केस था इसमें ऐसा नहीं था, इसमें क्या था कि ये भी इधर ही जा रहा है, ये भी इधर ही जा रहा है। मान लो इनको इस पॉइंट पर पहुंचना है और आपसे अगर ये बोले कि इस पॉइंट पर कौन जल्दी पहुंचेगा, तो आप ये बता सकते हैं कि हर घंटे में ये जो है, ये जो बाइक वाला है, ये जो साइकिल वाला है, ये क्या कर रहा है, हर घंटे में इसको 10 किलोमीटर की क्या कर रहा है, गेप दे रहा है, मतलब इनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर, कि हर 10 किलोमीटर में ये जो 20 किलोमीटर पर आवर चलने वाला है ये पीछे रहता जाएगा और 30 किलोमीटर पर आवर वाला क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर आगे निकलेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है रिलेटिव स्पीड का। मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट बताए हैं, मैं डायरेक्ट शॉर्टकट भी इनका बता देता हूं, शॉर्ट में लिखकर आपको जो है वो बता देता हूं मैं, कि जब भी रिलेटिव स्पीड का आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप कैसे करेंगे, कि सापेक्ष चाल अगर आपको बतानी है, क्या बतानी है आपको, सापेक्ष चाल, ठीक है, सापेक्ष चाल। तो जब दो ऑब्जेक्ट, फर्स्ट कंडीशन तो ये बनती है मैंने बताया आपको, और सेकंड कंडीशन ये बनती है, ठीक है। इन दोनों कंडीशन पर बेस्ड अपन क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, पर आप पहले समझे कि फर्स्ट कंडीशन ये है कि जब दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो अगर विपरीत दिशा में चल रहे हैं, या पहले ये समझे कि सेम डायरेक्शन में, ठीक है, जब सेम डायरेक्शन में रहे, सेम डायरेक्शन में अगर दो ऑब्जेक्ट मूव करें, when two objects move in same direction then relative speed will be
मतलब जो रिलेटिव स्पीड होगी आपकी वो क्या होगी, तो आप ये बता देंगे डायरेक्ट कि यहाँ से रिलेटिव स्पीड जो होगी वो क्या होगी S1, और जो होगा S2 का क्या होगा, तो वो बता देंगे आप इन दोनों का क्या होगा डिफरेंस। ठीक है, और डिफरेंस बताया है मैंने, ऐसा नहीं कि इनका अंतर ले लें आप, इनका अंतर ऐसे लेना है कि बड़ी से छोटी वैल्यू, मतलब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटानी है। ठीक है, मतलब जिसकी चाल बड़ी है उसमें से आप जो कम चाल वाला है उसको घटा देंगे। ठीक है, और आपको जो सेकंड दे रखा है कि सेम डायरेक्शन में था एक तो, और एक था मैंने लिया था आपको बताया था कि अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, कि अपोजिट डायरेक्शन में जब दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हो तो उनकी रिलेटिव स्पीड आएगी, वो क्या आएगी, तो आप ये बता देंगे S1 प्लस S2। बस ये दोनों ही लॉजिक है, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट हैं, इसी पर आप क्वेश्चन जो है करेंगे तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं। ये मैंने आपको बेसिक भी बताया है इसका कि सेम डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में किस प्रकार मूव करेंगे, तो किस प्रकार आपको जो है क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो इस पर मैं क्वेश्चन लेता हूं, सेम डायरेक्शन पर मैं क्वेश्चन ले रहा हूं कि मान लो आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि एक जो है ये है बंदा यहां से निकला, एक बंदा है यहां से जो निकल रहा है, ये है साइकिल वाला है, ये साइकिल वाला है, इसकी जो चाल है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, इसकी चाल है 20 किलोमीटर पर आवर। ये जो है कुल दूरी है, आप यहां से मान लें कि ये जो दूरी है, या फिर ये जो साइकिल वाला है, ये बाइक वाला है, मान लो ये बाइक वाला एक बंदा है, इसकी चाल कितनी है, तो इसकी चाल आप मान ले 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसकी चाल कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर, इसकी चाल है 40 किलोमीटर पर आवर, इसकी चाल है 20 किलोमीटर पर आवर, और इनके जो बीच का जो गैप है, बीच का जो गैप है, मान ले ये कितना है, तो ये आप मान ले 2 किलोमीटर का है। ठीक है, 2 किलोमीटर का क्या है, इनके बीच गैप है, कि ये इससे साइकिल वाला जो क्या है 2 किलोमीटर आगे है। तो आपको बताना है, आपको क्या बताना है कि ये जो है बाइक वाला इस साइकिल वाले को कितनी देर में पकड़ लेगा। ठीक है, या कितने टाइम में इसको क्रॉस कर देगा, या ये जो बाइक वाला है इस साइकिल वाले से कितनी देर में मिलेगा, ये आपको बताना है। कि एक जो है साइकिल वाला है, आपको बताया है साइकिल वाला इस बाइक वाले से 2 किलोमीटर आगे है। ठीक है, और बाइक वाला यहाँ पर खड़ा है, और ये क्या कर रहा है, यहाँ से ये चलना स्टार्ट करता है, उसी टाइम पे ये भी यहाँ से चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, दोनों एक ही टाइम पे चलना स्टार्ट करते हैं, बट इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये कितने टाइम में ये जो है, ये जो इसको साइकिल वाले को पकड़ लेगा। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, आप यहां से सोच सकते हो, इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है तो आप यहां से समझने का ट्राई करें कि इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको क्या देखना है कि इस अगर बाइक वाले को साइकिल वाले को पकड़ना है तो इसको क्या करना है, ये गैप जो है ये गैप ही कवर करना है। जब ये बाइक वाला ये 2 किलोमीटर की जो गैप है ये जैसे ही कवर कर लेगा, जैसे ही इस बाइक वाले ने 2 किलोमीटर की जो ये गैप है ये कवर की, ये कहाँ आ जाएगा, इस साइकिल वाले के पास। क्योंकि आपको यहाँ से पता चलेगा कि इनकी जो सापेक्ष चाल है वो क्या आएगी, तो आप यहाँ से देखेंगे कि सापेक्ष चाल आएगी कि 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से ये चल रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से ये चल रहा है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मैंने बताया था कि जब भी दोनों एक डायरेक्शन में जाए तो उनमें सापेक्ष चाल क्या होती है, S1 माइनस S2, मतलब बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू घटा देंगे तो सापेक्ष चाल आ जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। और एक्चुअली यहाँ पर मतलब आपको समझ में आएगा इस सापेक्ष चाल का। ठीक है, कि ये जो बाइक वाला है, ये जो बाइक वाला इस साइकिल वाले को हर एक घंटे में 20 किलोमीटर की क्या दे सकता है, गैप दे सकता है। बट ये यहाँ पर क्या है, 2 किलोमीटर ऑलरेडी पीछे है, तो पहले इसको कवर करना पड़ेगा। मतलब आप समझे यहाँ पर कि अगर मान लो दोनों एक ही जगह पर होते हैं, कि यहाँ पर ही बाइक वाला होता और यहाँ पर ही क्या होता, साइकिल वाला होता। ठीक है, साइकिल वाला भी यहीं पर होता, बाइक वाला भी यहाँ पर ही होता। तो ये अगर इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, बाइक वाले की स्पीड है 40 और इसकी है 20 किलोमीटर पर आवर, तो ये जो है साइकिल वाला ये 1 घंटे में 20 किलोमीटर ही चलता। ठीक है, 1 घंटे में कितना चलता था आप बता देंगे, 20 किलोमीटर ही चलता। और ये जो बाइक वाला है ये 1 घंटे में कितना आ जाता, ये 40 किलोमीटर आ जाता। ठीक है, ये 20 किलोमीटर आता, इसकी किलोमीटर पर आवर में लिख ले आप, ये आता 20 किलोमीटर और ये कितना आता, ये आप बता देंगे 40 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको यहां से क्या देखना है कि प्रत्येक 1 घंटे में ये जो बाइक वाला है ये इस साइकिल वाले को 20 किलोमीटर पीछे जोड़ देगा। कि 20 किलोमीटर तो साइकिल वाला भी तय करेगा, बट ये जो 20 किलोमीटर की गैप है ये इसको क्या कर देगा, पीछे छोड़ देगा। इतनी गैप इसको क्या कर देगा, बाइक वाला इस साइकिल वाले को पीछे छोड़ देगा। बट ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी इनके बीच में क्या दे रखी है, गैप दे रखी है, और आपको इसको इसके बराबर लाना है। तो इसके बराबर जस्ट लाना है, तो आपको कैसे पता चला, कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को, कि अगर इसको आप जस्ट कॉमन सेंस से सोचते हैं थोड़ा, तो आपको ये पता चलेगा कि 1 घंटे में अगर 20 किलोमीटर तो ये साइकिल वाला भी चलेगा,
यहां से देखेंगे आप कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर तो ये भी चलेगा, ठीक है, 1 घंटे में 20 किलोमीटर ये भी चलेगा, पर इसकी स्पीड क्या है 40 किलोमीटर। मतलब 1 घंटे में ये कितना एक्स्ट्रा चलेगा, तो आप बता देंगे कि इससे 1 घंटे में 20 किलोमीटर अगर साइकिल वाला भी चला है तो 20 किलोमीटर तो इसमें भी है स्पीड, पर 20 किलोमीटर ये क्या करेगा एक्स्ट्रा चलेगा, और उस एक्स्ट्रा चाल से ही ये जो है ये गैप क्या कर पाएगा, पूरी कर पाएगा, ठीक है। मतलब इसकी जो सापेक्ष चाल है ये 20 किलोमीटर इस वजह से आई कि ये प्रत्येक 1 घंटे में इसको क्या करेगा 20 किलोमीटर की गैप से क्या कर रहा होगा, कवर कर रहा होगा। तो यहां से आप बता देंगे कि अगर आपको समय बताना है कि समय कितनी दूरी में कितने टाइम में इसको अगर कवर करेगा, इसको पकड़ेगा, तो आपको ये देखेगा कि जब ये 2 किलोमीटर की गैप क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। जब ये 2 किलोमीटर की गैप कवर हो जाएगी तो ये जो साइकिल वाला है, ये बाइक वाला इस साइकिल वाले को पकड़ लेगा आसानी से। तो आपको 2 किलोमीटर डिस्टेंस जानी है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, क्योंकि आप यहां से कंफ्यूज ना हो कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, 20 क्यों ली, 20 इसलिए ली कि 20 तो ये भी चल रहा है, 20 अगर ये चलेगा तो इनके बीच की, मान लो अगर ये कंडीशन होती, कंडीशन क्या होती, ये होती कि ये जो है साइकिल वाला है, ये बाइक वाला है, ये भी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और ये भी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और इनके बीच की जो गैप है वो है मान लो 2 किलोमीटर, इनके बीच की गैप है मान लो 2 किलोमीटर, ठीक है। तो क्या कभी इनके बीच ये डिस्टेंस है ये कवर हो पाती, तो आप बोलेंगे कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो ये भी बढ़ रहा है और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये भी बढ़ रहा है, तो कभी गैप कवर होगी नहीं कि 1 घंटे में अगर ये 20 किलोमीटर जाएगा, ये अगर 20 किलोमीटर पर आवर जाएगा तो ये भी 20 किलोमीटर पर आवर जाएगा, मतलब इनके बीच जो डिस्टेंस रहेगी ये क्या रहेगी, ये जो गैप है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बट मैंने कंडीशन लगा दी, मैंने क्या कंडीशन लगा दी कि इसकी स्पीड अगर मैंने दे दी कि ये स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, तो आप यहां से सोचेंगे कि 1 घंटे में ये बंदा कितना मूव करेगा, ये करेगा 20 किलोमीटर, पर ये 1 घंटे में कितना मूव करेगा, तो ये आप सोच सकते हैं कि यहां से ये 1 घंटे में मूव करेगा कितना, 40 किलोमीटर। मतलब 1 घंटे में ये इसको कितना कवर करेगा, तो आप यहां से बता देंगे कि 1 घंटे में ये इसको कवर करेगा ओनली 20 किलोमीटर, ठीक है। तो आपको इसके बीच की दूरी तो कवर करनी है, ये दूरी जैसे कवर करेंगे आप, ये डिस्टेंस आप किस चाल से एक्चुअली कवर कर रहे हैं, तो आप बता देंगे कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, क्योंकि और जो एक्स्ट्रा इसके पास 20 किलोमीटर की स्पीड है वो तो इसके पास भी है, तो कवर करने में ओनली जो डिस्टेंस काम आ रही है वो डिस्टेंस काम आ रही है आपकी सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड। और उसी के लिए मैंने आपको बताया था कि ये जो सापेक्ष चाल होती है, जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं तो जो उनकी जो सापेक्ष चाल होती है वो क्या होती है माइनस हो जाती है। तो यहां से आपने देखा तो आपकी जो रिलेटिव स्पीड आई आपकी आई 20 किलोमीटर पर आवर, तो यहां से आपका टाइम कितना आ जाएगा, तो आपका टाइम आ जाएगा 2/20, तो ये हो जाएगा 1/10, और इसको ये क्या होगा, ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर से किलोमीटर कटेगा तो क्या आ जाएगा आपके घंटे में, ठीक है, 1/10 घंटा। और इसी को अगर मिनट में कन्वर्ट करेगा तो 1/10 × 60 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 6 मिनट, ठीक है, कितना आ जाएगा 6 मिनट। मतलब ये जो बाइक वाला बंदा है ये इस साइकिल वाले बंदे को कितने टाइम में कवर कर लेगा, तो आप बता दोगे कि ये इसको कवर कर लेगा कितने टाइम में, 6 मिनट में, ठीक है, 6 मिनट में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं काई पर, रिलेटिव स्पीड पर। इसी पर एक पैटर्न और बन सकता है, मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा पैटर्न बन सकता है, क्योंकि आपके बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएंगे। मेरे को पता है मैं इंडियन आर्मी की जो बैच है इसमें अगर पढ़ा रहा हूं तो आपके बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आने हैं, बट फिर भी आप अच्छा लेवल भी समझ कर चले, ठीक है, ताकि आपकी भी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप्ड हो, कि आप भी अच्छे से हाँ समझने में जो रहे वो क्या रहे, कैपेबल रहे, ठीक है। हाँ, अब जो है ये क्वेश्चन 2 ले रहा हूं मैं, क्योंकि इसके ऊपर जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो भी करेंगे, बट मैं अपने हिसाब से ले रहा हूं कि मान लो ये जो दूरी है इस A से B पॉइंट के बीच की दूरी है, ये क्या है, मान लो ये 200 किलोमीटर है, ठीक है। A पॉइंट और B पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, मान लो 200 किलोमीटर है। एक बंदा यहां से चल रहा है, आप समझने का ट्राई करें कि एक बंदा यहां से चल रहा है, ये चल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। आपने देखा कि एक बंदा यहां से चल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एक बंदा यहां से निकला, मतलब ये अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो एक यहां से निकला और ये निकला 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मैं ये बोलना चाहता हूं आपको कि ये दोनों बंदे जो है वो कितने समय बाद मिलेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं।
कि आपको ट्रक दे देगा, बस दे देगा, कुछ भी दे देगा। यहाँ पर अपने लिए दो बंदे मान लो ये चल रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों बंदे कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे, मतलब आपको इतना तो पता होगा कि ये यहाँ से इधर आएगा, मतलब 15 किलोमीटर की स्पीड से चलता चलता इधर आएगा कहीं पर, और यहाँ ये चलता चलता इधर आएगा कहीं पर, और ये दोनों इस पॉइंट पर कहीं कहीं मिलेंगे, ठीक है, कहीं कहीं तो मिलेंगे। तो ये कितने समय में मिलेंगे, ये कितने समय बाद मिलेंगे, वो समय आपको बताना है कि बीच की डिस्टेंस अगर 200 किलोमीटर है, ये चल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ये चल रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो ये कितने समय बाद मिलेंगे। तो आप यहां से इजीली बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं वो समझने का ट्राई करें कि सबसे पहले तो आप सापेक्ष चाल निकालोगे। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी दो ऑब्जेक्ट जो हैं वो समान दिशा में, मतलब विपरीत दिशा में मूव करे, जब दो ऑब्जेक्ट विपरीत दिशा में मूव करे, जैसा मैंने यहाँ लिखा था अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करें, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या होती है, s1 प्लस s2, और रिलेटिव स्पीड क्या होती है यहाँ पर आपको और भी समझ में आएगी, अगर वहां समझ में नहीं आई तो आप यहाँ सापेक्ष चाल बता देंगे कि क्या होगी, s1 प्लस s2 मीन्स कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक घंटे में आपको यहाँ से समझना है कि ये जो बंदा अगर एक घंटे में 5 किलोमीटर चल रहा है, कि ये एक घंटे में यहाँ से 5 किलोमीटर चल गया, ठीक है, और ये यहाँ से एक घंटे में कितना चल गया, तो आप बता देंगे ये 15 किलोमीटर चल गया। तो ये जो है दोनों मिलकर एक घंटे में कितना चल रहे हैं, तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि एक घंटे में दोनों मिलकर चल रहे हैं 20 किलोमीटर, ठीक है। अब आपको यहाँ से ये सोचना है कि इनको डिस्टेंस एक्चुअली कितनी ट्रेवल करनी है, तो आपको बता देंगे कि एक घंटे में अगर ये चल रहे हैं 20 किलोमीटर, एक घंटे में दोनों मिलकर चल रहे हैं 20 किलोमीटर, ठीक है। अब कंफ्यूज ना हो, एक घंटे में दोनों मिलकर चल रहे हैं 20 किलोमीटर, ये 5 और ये 15 दोनों मिलकर 20 किलोमीटर, और चलना कितना है दोनों को मिलकर, तो आप बता देंगे कि दोनों को मिलकर चलना है 200 किलोमीटर। सिंपल, दोनों को मिलकर कितना चलना है, 200 किलोमीटर। तो आप यहां से ये बता सकते हैं कि इनको मिलने में जो टाइम लगेगा वो कितना, ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप बता देंगे कि 200 दूरी है 200, इनकी रिलेटिव स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो है 10 घंटे के बाद जो है 10 आवर के बाद जो हो जाएंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। डायरेक्ट कॉमन सेंस से भी आप बता सकते हैं कैसे, कि ये जो है 10 घंटे में कितना चलेगा, तो आप बता देंगे ये 10 घंटे में चलेगा 150 किलोमीटर, ठीक है। ये 10 घंटे में इधर से चलता चलता आएगा 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 10 घंटे में 150 किलोमीटर चलेगा, ठीक है, 150 किलोमीटर। और ये 5 फिर 10 घंटे में ये कितना चलेगा, तो आप ये बता देंगे कि ये 1.5 घंटे में 10 घंटे में चलेगा 50 किलोमीटर, कितना 50 किलोमीटर, और 50 और 150 कितना होता है 200। मतलब ये 10 घंटे बाद मिल भी जाएंगे और इनके बीच की क्या होगी, डिस्टेंस भी पूरी ट्रेवल हो जाएगी, ये डिस्टेंस जो है वो भी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर बनते हैं तो आप अच्छे से करने में उनको जो है सक्षम है, हम कर सकते हैं उनको। जहां तक मेरे को लगता है मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा इस पर बेस्ड। ये जो है क्वेश्चन नंबर 1, इसको अगर आप देखेंगे तो ये कहीं पर बेस्ड है, ये जो है क्वेश्चन, ये जो है ये सापेक्ष चाल पर बेस्ड है। तो इसको आप समझ रहे होंगे, पढ़ें, इसको समझने का ट्राई करें कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, कि आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूं पहले। कि एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। मीन्स इस प्रकार से दे रखा है आपको क्वेश्चन, इस प्रकार से दे रखा है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले सापेक्ष चाल में मतलब जो सारा कॉन्सेप्ट है वो बताया है अभी, कि सापेक्ष चाल क्या होती है, कैसे होता है, ये सारा मैंने अभी तक बताया है। तो इस पर बेस्ड ही ये क्वेश्चन है, इसको आप करने का ट्राई करें। कि इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे रखा है कि एक जीप एक कार का क्या कर रही है, पीछा कर रही है। मतलब एक जीप जो है ये ऐसे जीप है और ये यहाँ पर है मान लो कार है। कार, अगर जीप कार का पीछा कर रही है तो आपको पता होगा कार आगे होगी, ठीक है, कार इस जीप से आगे होगी तभी इसका ये पीछा करेगी, ठीक है। तो एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। मीन्स ये जो कार है, ये कार दे रखी है आपको, क्या दे रखी है कि ये 5 किलोमीटर इससे आगे है, ठीक है। ये जो एग्जाम क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं लेके आया हूँ ताकि आपको पता चले कि हाँ हमने जो पढ़ा है उस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कि ये जो जीप है ये इस कार का पीछा कर रही है और ये कार इससे 5 किलोमीटर आगे है। उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब इस कार की जो चाल है वो है 75 किलोमीटर पर आवर और इस जीप की जो चाल है वो है 19 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 19 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन को आप
आपको ये पूछेगा, यहाँ से ये पूछ सकता है कि कितनी दूरी पर अगर जाके कवर करेगा, तो आपको पता है कि 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करना है। जैसे ये 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगा, ये जो जीप है इस कार को पकड़ लेगी। बट आपसे ये पूछा है इसने कि कितने समय बाद पकड़ लेगी, तो आपको बताना है समय की ये जीप इस कार को कितने समय बाद पकड़ लेगी। तो इसका डिट्टो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है ऐसा कैसा जो था ये, ठीक है। यहाँ पर 2 किलोमीटर की दूरी थी और ये साइकिल वाला था, ये बाइक वाला था, इनकी चाल क्रमशः इस प्रकार थी। तो आपने क्या निकाला था, सापेक्ष चाल की 1 घंटे में ये जो बाइक है ये इस कार को कितना, मतलब इस साइकिल को कितना कवर कर रही है। तो आपने देखा था कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर की, 1 घंटे में जो है 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। तो आप वहां से समय बता दे रहे थे कि समय क्या लग रहा था, समय होता है दूरी बटे चाल। तो आपने फॉर्मूला लगाया और क्या किया, आंसर निकाला। अब यहाँ पर भी यही देखना है, आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इनकी सापेक्ष चाल क्या है। तो आप बता देंगे सापेक्ष चाल है 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 75 और 90 में कितना डिफरेंस है, तो आप बता देंगे 15 किलोमीटर पर आवर। कि ये जो है आप यहां से देख सकते हैं कि ये जो जीप है ये इस कार को हर 1 घंटे में कितना कवर करेगी, 15 किलोमीटर, ठीक है। हर 1 घंटे में 15 किलोमीटर कवर करेगी। मीन्स ऐसा है कि 1 घंटे में 15 किलोमीटर जो है वो कवर कर सकती है ये जीप इस कार की डिस्टेंस को। कैसे, आप समझ रहे होंगे कि ये जो कार है ये भी 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी, मतलब ये भी 1 घंटे में 75 किलोमीटर जाएगी। तो 1 घंटे में 75 किलोमीटर तो जीप भी चलेगी, बट ये 15 किलोमीटर क्या कर रही है, एक्स्ट्रा चल रही है। मतलब हर 1 घंटे में 15 किलोमीटर कवर करने की इसकी क्या है, कैपेसिटी है। बट यहाँ पर दे रखी है दूरी 5 किलोमीटर की, कवर करने कितनी है, 5 किलोमीटर। तो आपकी चाल आ गई 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर सकती है, वही होती है आपकी रिलेटिव स्पीड। तो आप बता देंगे कि आपका जो समय लगेगा वो समय क्या लगेगा समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी आप रख देंगे, दूरी कितनी रख देंगे आप, 5 किलोमीटर, चाल रख देंगे 15 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से जो आंसर आएगा आपका आएगा 1/3। और 1/3 क्या होता है, 1/3 ये हावर है। इसको अगर घंटे में, मिनट में चेंज करोगे तो यहाँ इसमें 60 का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपका 20 मिनट, ठीक है। कि कितना मिनट में कवर कर लेगी, 20 मिनट में। और डायरेक्टली भी आप सोच सकते थे कि 1 घंटे में अगर 15 किलोमीटर कवर कर सकती है तो 5 किलोमीटर ही करना है, मतलब 1 घंटे का कितना पार्ट है, 1/3 पार्ट है। तो ये कितना आ जाएगा, 1 घंटे का 1/3 पार्ट कितना हो जाएगा आपका, 20 मिनट, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है, ये रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट पर बेस जो है, इसलिए मैंने आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है। तो आप इनको करने का ट्राई करें और होते हैं तो अच्छी बात है। ये इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं, ये आप समझें और इसको पढ़ें और अच्छे से करने का ट्राई करें। आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक सिपाही को अपने से 100 मीटर आगे एक चोर दिखाई देता है। मींस इस प्रकार कहानी है। क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करता हूं, पहले आप पढ़ ले फिर छोटा करता हूं। कि एक सिपाही को अपने से 100 मीटर आगे एक चोर दिखाई देता है। जैसे ही सिपाही ने उसे पीछा करना आरंभ किया, मतलब जैसे ही सिपाही ने उस चोर का पीछा करना आरंभ किया, चोर ने भागना आरंभ कर दिया। यदि चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा सिपाही की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कितने मीटर भागने के बाद जो है चोर सिपाही को पकड़ लेगा, ठीक है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन बनते हैं कि आपको डिस्टेंस पूछ लेगा कि कितने मीटर दौड़ने के बाद वो पकड़ लेंगे एक दूसरे को। तो आप समझने का ट्राई करें कि कितने, चोर की चाल अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा सिपाही की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा, ठीक है। मतलब जो है वो चोर कितना भागेगा, ठीक है। चोर इस स्पीड से 8 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से कितना भाग जाएगा। मैं आपको और समझाता हूं अच्छे से, इसको थोड़ा फ्लो चार्ट बना के समझाता हूं आपको ताकि आपको अच्छा समझ में आए कि ये क्या है। ये आप मान लें यहां पर है, ये डिस्टेंस है कि ऐसे इस रास्ते पर क्या कर रहे हैं, दोनों भाग रहे हैं, ठीक है। भाग रहे हैं, अगर ये इसका पीछा कर रहा है तो एक ही रास्ते पर भागेगा, इतना तो आप में कॉमन सेंस होगा कि ये भी इधर ही भागेगा, ये भी इधर ही भागेगा, तभी पीछा करेगा, ठीक है। तो एक सिपाही को अपने से 100 मीटर आगे एक चोर दिखाई देता है, मतलब चोर यहाँ पर है, चोर यहाँ पर है और ये सिपाही है, ये कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। और इनके बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, 100 मीटर। अब आप बोलेंगे कि अगर इनके बीच की डिस्टेंस 100 मीटर है तो जब ये सिपाही ये 100 मीटर की डिस्टेंस अगर कवर कर लेगा, ये 100 मीटर की डिस्टेंस जैसे ही इस सिपाही ने कवर की वो क्या कर लेगा, इस चोर को पकड़ लेगा। बट इस 100 मीटर की डिस्टेंस कवर करने के लिए इसकी स्पीड इससे ज्यादा होनी चाहिए चोर से, ठीक है। तो आपको दे रखी है कि इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है
जो चोर की स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा, यहां से आपको दिख रहा होगा कि हर एक घंटे में सिपाही कितनी डिस्टेंस कवर करता है। तो आप बता देंगे कि एक घंटे में ये सिपाही जो है 2 किलोमीटर की डिस्टेंस क्या करता है, कवर करता है। मतलब इस चोर को जो है वो 2 किलोमीटर पीछे छोड़ देगा, बट आपको यहाँ पर 100 मीटर ही जाना है। कितना जाना है, 100 मीटर। तो आप देखेंगे कि जो है इनकी सापेक्ष चाल आएगी, सापेक्ष चाल आपको बता देंगे, सापेक्ष चाल कितनी आएगी 2 किलोमीटर पर आवर। और ये कैसे आई है अब तक मैं अच्छे से समझा चुका हूं कि हर एक घंटे में ये इसको कितना कवर कर सकता है 2 किलोमीटर, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी ज्यादा है इससे 2 किलोमीटर। तो वही क्या होगी सापेक्ष चाल। और आप डायरेक्ट अगर रटा है आपने और समझ में नहीं आ रहा है इतना, तो आप यहां से ये भी देख सकते हैं कि ये दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। ये रटा हुआ भी होता है कई लोगों का। अगर ये दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो उनकी सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 10 और 8 का माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, वरना रटने की जरूरत नहीं है। जब दोनों एक दिशा में जा रहे हैं तो आपको पता है कि ये एक घंटे में कितनी गैप कवर कर सकता है ये सिपाही इस चोर से, तो आप बता देंगे 2 किलोमीटर। और वो 2 किलोमीटर ही क्या है, वो क्या है, सापेक्ष चाल है आपकी। ठीक है, तो सिंपल आपके पास चाल आ गई। अब आपको जो दूरी है, आपको जो है चाल आपके पास आ गई। ये क्या आ रहा है यार, मैसेज पे मैसेज। ठीक है, आपके पास यहां से आपको जो है यहां पर चाल मिल गई। अब आपको जो है ये 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, मतलब कवर करनी है इस चाल से 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से। बट आप देखेंगे, आप यहां पर देखेंगे, मैंने यूनिट कन्वर्जन में बताया था आपको कि यहां पर अगर मीटर है तो ये तो है किलोमीटर पर आवर में, और ये डिस्टेंस है मीटर में। तो ये क्या होगा, इसको क्या करो, इस मीटर को चेंज करो आप किलोमीटर पर आवर में। तो ये जो होगा, मतलब किलोमीटर में चेंज करो, तो 100 मीटर को अगर आप किलोमीटर में चेंज करोगे, तो 100 मीटर को किलोमीटर में चेंज करोगे तो आपको पता है 1 किलोमीटर में होता है कितना होता है, तो आप बता देंगे 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर मतलब 1 मीटर में कितना, 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर। क्योंकि ऐसा क्यों कर रहे हैं कि सबसे पहले आप समझे कि सबसे पहले तो आप ये निकालें कि सबसे पहले आप ये निकालें कि ये सिपाही इस चोर को कितने समय बाद पकड़ लेगा। ये सिपाही इस चोर को कितने समय बाद पकड़ लेगा, वो समय आप निकाल ले। और समय अगर आप निकाल लेंगे तो आप ये बता देंगे कि इतने, अगर ये 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहा है तो इतने समय में, जो भी समय आपका आएगा उतने समय में ये कितना भागा होगा। ठीक है, आप मैं बता रहा हूं, धीरे धीरे समझेंगे तो आपका समझ में आ जाएगा। आप समझने का ट्राई करें, फिर इस पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकेंगे आराम से कि 1 किलोमीटर में आपको पता है कितना होता है 1000 मीटर। तो आप यहां से ये बता देंगे कि 100 मीटर में कितना होगा, 100 मीटर में कितना होगा। तो आप यहां से अच्छे से कर सकते हैं। अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है तो 1 मीटर में 1/1000 मीटर, 1000 किलोमीटर होगा। यहां से 1 मीटर निकालेंगे, 1 मीटर निकालेंगे तो ये कितना होगा 1/1000 मीटर। ठीक है, 1/1000 मीटर। तो आपको 100 मीटर निकालना है तो इसमें जस्ट काई का डिवाइड कर देना है, काई का डिवाइड कर देना है 1000 का, क्योंकि इधर भी 100 का गुणा करेंगे, इधर 100 का गुणा करेंगे तो ये 100/1000 होगा। मतलब ये कितना हो जाएगा 1/10 किलोमीटर, 1/10 किलोमीटर। या आप डायरेक्टली भी सोच सकते हैं कि अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है तो ये 100 मीटर है। ये कितना है 100 मीटर। तो 1000 का कौन सा भाग है, तो आप बता देंगे 1000 का 1/10वां भाग है, मतलब 10वां भाग है 100। कि 1000 के अगर आप 10 भाग करोगे, 1000 के अगर आप 10 भाग करोगे कितने मीटर के आएंगे वो 100 मीटर के। तो ये कितना है 1000 का 1/10वां भाग, मतलब 1 किलोमीटर का कितना है ये 1/10वां भाग। ठीक है, तो आपके पास जो है वो चाल भी है, आपके पास दूरी भी है। तो आप समय निकाल सकते हैं कि समय कितना होगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो ये यहां से आ जाएगा कि दूरी है आपकी 1/10 और आपकी चाल है 2 किलोमीटर पर आवर। तो आपका जो समय आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आप समय बता देंगे, समय आ जाएगा 1/20। ठीक है, ये जो होगा ये उलट गुणित होगा इसका, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ऊपर जाकर। तो ये कितना हो जाएगा कि ये 1/10 है तो ये इसके बटे में 1 है, तो ये 1/2 होगा। और ये कितना आ जाएगा 1/20। ये जो है ये आपको इतना आता होगा कि ये जो होगा इसका अगर ये बटे के बटे में है तो उल्टा गुणा होता है। ठीक है, तो इतना अगर आपको पता चल गया, आपके पास समय आ गया, तो आप बता देंगे कि समय है 1/20 आवर। 1/20 आवर मतलब इतने घंटे है आपके पास, कि इतने घंटे में ये जो है सिपाही इस चोर को पकड़ लेगा। बट आपको टाइम तो निकालना नहीं था, आपको क्या निकालना था कि इस टाइम में जब तक ये सिपाही इस चोर को पकड़ नहीं लेता है तब तक ये चोर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, कि ये जो चोर है, ये जो सिपाही है, ये इस चोर को पकड़ने के लिए भागेगा। तो आपको यहां से पता चलेगा कि 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चोर भाग रहा है।
10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सिपाही भी भाग रहा है, मतलब हर घंटे में 8 किलोमीटर तो ये भी भागेगा, चोर भी। तो ये अगर 8 किलोमीटर भाग रहा है हर घंटे में, तो 1/20 आवर में ये कितना भाग जाएगा? तो आप बता देंगे कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है मतलब कि कितना भागेगा, तो कितना भागने का मतलब है कि दूरी निकालना, ठीक है। तो दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। चाल आपको पता है कि चोर की चाल क्या है, चोर की चाल है 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर, और टाइम है 1/20। तो यहाँ से आप बता सकते हैं अच्छे से कि दूरी कितनी आएगी। तो दूरी आ जाएगी आपकी कि ये 8/20 हो जाएगी आपकी, क्या 8/20 किलोमीटर, ठीक है, 8/20 किलोमीटर, 8/20, या इसको और सोल्व करके लिखे तो 1/5, ठीक है, मतलब 2/5 हो जाएगा, 1/5 नहीं, 2/5, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कि 2/5 किलोमीटर आपकी क्या आ जाएगी दूरी। बट आप यहाँ ऑप्शन में देखेंगे तो आपको ऑप्शन में दे रखी है दूरी काय में दे रखी है, मीटर में, दूरी काय में दे रखी है मीटर में। तो 2/5 को आप जस्ट काय में चेंज कर ले, मीटर में। अगर इस किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो काय का मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 का, तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 200 बार जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 400 मीटर, ठीक है, 400 मीटर। ये आप इसको मीटर में चेंज कर सकते हैं। आपको ये पता होगा कि किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर को किलोमीटर में चेंज करते हैं तो जैसा मैंने यहाँ 1000 का भाग दिया था, इस प्रकार ये चीजें आपको पता होगी। और नहीं है तो आप नोट डाउन कर ले, सिंपल, ठीक है। तो यहां से आप बता देंगे कि 400 मीटर चोर भागेगा, और उसके बाद जो है ये चोर जो है, ये सिपाही जो है इस चोर को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा, ठीक है। तो मैंने जो है सापेक्ष चाल के आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं, इस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन करवाए हैं। दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए, आपकी दृष्टि से, इंडियन आर्मी की दृष्टि से अपने आप में बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन अगर आप करने में कैपेबल हो तो आप टाइम एंड स्पीड का कोई सा भी क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं, इतना मेरे को पता है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आए हैं तो आप टाइम एंड स्पीड का अच्छे से अच्छा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कर लोगे, क्योंकि इससे अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको समझाई है। अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे, क्योंकि इस लेक्चर में अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो स्टार्ट होगा, पूरा होगा नहीं, ट्रेन का जो टॉपिक है वो। तो अगले लेक्चर से मैं आपका स्टार्ट करूंगा ट्रेन का टॉपिक, और ट्रेन के जो टॉपिक है उसमें भी जो ये जो रिलेटिव स्पीड वाला है, यही कॉन्सेप्ट लगना है। कैसे लगेगा, उसमें कुछ कंडीशन और ऐड होगी, वो समझेंगे और उसको क्या करेंगे, अपन जो है ट्रेन को पूरा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर ये समझ में आया है, सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड, सारे अगर ये जो इसके जो पैटर्न है ये समझ में आए हैं कि क्या होता है, ये जो S1 और S2 ये जोड़ते क्यों हैं, घटाते क्यों हैं, ये सारा अगर आपको समझ में आया है कि सापेक्ष चाल अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्या होता है, अंतर लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो जोड़ते हैं। ये अगर चीज़ें आपको समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को